दोस्तों यस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं और थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये इस बैंक का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा। क्वार्टर 4 में इंटरेस्ट अर्न 6,216 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 5,872 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 4,947 करोड़ 53 लाख था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 26% की बढ़त है और सिक्वेंशियली भी इसमें 6% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 7,298 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 7,015 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 5,829 करोड़ था। टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 25% बढ़ा है और सिक्वेंशियल इसमें 4% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 4 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 889 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 913 करोड़ 63 लाख था और प्रीवियस ईयर की क्वार्टर 4 में ये 774 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 15% की बढ़त हुई है, लेकिन सिक्वेंशियली देखें तो इसमें 3% की गिरावट है। क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 202 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 51 करोड़ 52 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 367 करोड़ 46 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 45% की गिरावट हुई है। और अगर हम लोग सिक्वेंशियल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इसमें 293% की बढ़त हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में इतनी गिरावट की वजह प्रोविजंस है। आप यहाँ देखिए प्रोविजंस को, तो क्वार्टर 4 में प्रोविजंस लगभग 618 करोड़ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 271 करोड़ था। तो प्रोविजंस में लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3 गुना बढ़त हो गई है, इसलिए नेट प्रॉफिट में गिरावट भी हुई है। क्वार्टर 4 में अर्निंग पर शेयर 7 पैसे, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2 पैसे था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 15 पैसे था। अब चलिए हम लोग एनपीए रेशियोज को देखते हैं। क्वार्टर 4 में परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए 2.17% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2.02% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 13.93% था। तो ग्रॉस एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1,176 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है, लेकिन अगर हम लोग सिक्वेंशियल देखें तो यहाँ 15 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हुई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो एसेट क्वालिटी में काफ़ी सुधार दिख रहा है, लेकिन सिक्वेंशियली एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब ही हुआ है। क्वार्टर 4 में परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए 0.83% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1.03% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 4.53% था। तो नेट एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 370 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और सिक्वेंशियली भी यहाँ 20 बेसिस पॉइंट्स की कमी ही हुई है। तो नेट एनपीए में तो सुधार ही हुआ है। क्वार्टर 4 में नेट इंटरेस्ट इनकम 2,105 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1,971 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 1,819 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15.7% बढ़ा है और सिक्वेंशियल भी इसमें 6.8% की बढ़त हुई है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6.8% बढ़ा ही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ब्रोकरेज हाउसेस को तो इतनी बढ़त की उम्मीद भी नहीं थी। क्वार्टर 4 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.8% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2.5% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 2.5% ही था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हुई है। इतनी बढ़त की भी उम्मीद नहीं थी, तो इस बैंक ने अच्छा रिजल्ट पेश किया है। क्वार्टर 4 में इस बैंक का नेट एडवांसेस 2,03,269 करोड़ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें 4.5% का इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये 12.3% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में डिपॉजिट्स 2,17,502 करोड़ है और उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1.8% का इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये 10.3% बढ़ा है। इस बैंक के काशा रेशियो को अगर देखें, मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो को देखें, तो क्वार्टर 4 में ये 30.8% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 29.9% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 31.1% था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काशा रेशियो में थोड़ी गिरावट है, लेकिन सिक्वेंशियली इसमें थोड़ी बढ़ती है। तो मुझे इस बैंक का रिजल्ट ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।